बिस्मिल्लाह करती हूँ। बिस्मिल्लाह के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, जिसमें आपको अरबी के ग्रामर सीखने को मिलेगा। यानी ममता अरबी ग्रामर में आपकी का इस्तेमाल है, आप सभी का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें आपको जैसे कि आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए ये सबसे पहले जिसका हमारे अरबी ग्रामर का आगाज़ है, हमारा सबक नंबर 1 है। मुब्तदा और ख़बर। ये मुब्तदा और ख़बर ग्रामर का, अरबी की ग्रामर का, यानी कुरान शरीफ की अरबी के ग्रामर, वो नहीं जो नॉर्मली अरबी की बातचीत होती है, नहीं, ये है अरबी, कुरान शरीफ की अरबी, जिससे हम, जैसे कि हम अगर इंग्लिश के ग्रामर सीखने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश का ग्रामर, वो इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर सीखना पड़ता है, उसके वर्ड्स मीनिंग समझने पड़ते हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरीके से हमें कुरान शरीफ की अरबी को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें अरबी का ट्रांसलेट, कुरान शरीफ की अरबी का ट्रांसलेट सीखना, यानी ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बहनों, जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ते थे, क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अल्लाह से। तो उस तरीके से ना हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा नमाज़ में। जब हमें ये पता चलेगा कि हम अपने अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और हम जल्दी पढ़ लेते हैं कुरान शरीफ की, मतलब ये सूरतें को वैसे पढ़ लेते हैं। नहीं, जब हमें समझ में आएगा कि इस सूरत में हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो हमें नमाज़ पढ़ने में कुछ अलग ही मज़ा आ जाएगा। इसलिए बहनों, अगर आप लोगों को अल्लाह हिदायत दे, बेशक अल्लाह हिदायत देने वाला है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें, और मतलब इसको सीखने की कोशिश करें। बस मेरा यही मतलब मकसद है कि मैं जो इल्म रखती हूँ वो इल्म आप तक पहुँचाऊँ, और इसमें आप लोगों की मदद ज़रूर होगी। जब भी तक अगर मैं देखूँगी अगर मेरे कोई जानने में वो दिलचस्पी ले रहा है, पढ़ना वो है, तो तभी तो मैं आगे बनाना चाहूँगी ना वीडियो। बस मेरी शुरुआत है, और इसमें मुझे लगता है मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे करें। देखिए, खैर कोई बहुत बात हो गई। इसमें मुब्तदा और ख़बर है, इसको जैसे कि उसमें सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकेट ये है। इसमें क्या होता है ना कि अल्लाह, जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा उर्दू में, अल्लाह खालिक है, बेशक अल्लाह खालिक, अल्लाह पैदा करने वाला है, अल्लाह खालिक है। तारिक मोहम्मद नबी हैं, मोहम्मद नबी हैं, और तारिक मुजाहिद है। ये आम जैसे कुछ भी बोल सकते हैं। तारिक मुजाहिद है, जहाद करने वाला है, इसलाह करने वाला है, मुजाहिद है। अब मानो हमें इसकी अरबी बनानी होगी, तो हम कैसे बनाएंगे? हमें इसकी अरबी बनाने के लिए नाजरीन, हमें अल्लाह हु खालिकुन मोहम्मदुन नबीयुन एंड तारिकुन मुजाहिदून, ये इसकी अरबी बनेगी। आप कह रहे हैं कि आपने तो बना दिया, आपने तो लिख दिया, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे करेंगे? देखो, इसमें मतलब ये होता है कि अल्लाह खालिक है, मोहम्मद नबी है, तारिक मुजाहिद हैं, तो इनमें इनकी अरबी बनाने के लिए हमें दोनों वर्ड पर जो भी लिख रहे हैं, जो भी हमें बोलना है, जैसे अल्लाह है तो अल्लाह का है, और खालिक है, खालिक है, तो इन दोनों वर्ड के ऊपर हमें ये हाइल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इन दोनों वर्ड के ऊपर हमें 2 पेश लगाना पड़ता है, 2 पेश लगाने होते हैं दोनों पर। लेकिन सुनिए आप, लेकिन जिस हुरूफ
पे यानी जो लफ्ज़ पर अगर अल आ जाए तो वहाँ हमें एक पेश लगाएंगे। 2 पेश की जगह 1 पेश लगेगा, 1 पेश लगेगा। समझ गए बहनों? और जिस वर्ड पे, जिस लफ्ज़ पर, अरबी के जिस लफ्ज़ पर अगर अल ना लगे तो वहाँ पर उसके आखिर में अगर जिस लफ्ज़ एक मिनट अरबी के जिस लफ्ज़ के शुरू में अल ना लगे तो उसके आखिर में, उस लफ्ज़ के आखिर में हम एक पेश लगाएंगे। समझिए बहनों? ठीक है, ये ऐसा होता है। और दूसरी बात ये कहूँ कि ये जो अल लगता है ना, ख़ास बात के लिए, जैसे कि अंग्रेज़ी में हम द का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके द का करते हैं। उसी तरह हम अरबी में अल का इस्तेमाल करेंगे। अल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं रफ कर देती हूँ, जैसे आपको उसमें मिल जाएगा। आप देख लीजिए, आगे बढ़ाकर, आगे पीछे करके देख लेना। मैं इसे और अच्छे से अपना आपको समझाती हूँ। देखो, मैं सपोज करती हूँ, सपोज जैसे कि हमदु, हम अलहमदु, हमदुन, अल हम दुन। ठीक है, और जैसे इंसान, इंसानुन, अल इंसानुन, अल इन सानुन। समझ में आ रहा है? जैसे हमदुन, अलहमदु, अलहमदु एक पेश लगेगा। इंसानुन, हाँ इंसानु, हाँ इंसानुन, मैं भी भूल रही हूँ। अलहमदुन, हमदुन, अलहमदु, इंसानुन, अल इंसानु। ठीक है, एक पेश लगेगा, अल की वजह से एक पेश लगेगा। और जैसे और कौन सा वर्ड ले लूँ, और मेरे ख्याल से इतने समझ में। हाँ, रसूल है, रसूल एक, रसूल
रसूल, अल रसूल, रसूल, अल रसूल, रसूल, रसूलुन में तो कहा नहीं जाएगा वैसे, इसलिए अल रसूल, अल रसूल। रसूल अल रसूल। और क्या है? यही यही इतना ही आपको समझाने, ठीक है, ये समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ जुमले देती हूँ, जैसे कि तारिक मुजाहिद हैं, कौन से हैं, हाँ, रास्ता सीधा नहीं, यही देती हूँ, बंदा नेक है, बंदा नेक है, बंदा नेक है। इतनी की मैं दूंगी आपको, इसके वर्ड्स में नहीं, जो आपको समझ में आ जाए। बंदा नेक है और बेटा छोटा है, बेटा छोटा है। और लश्कर पड़ा है, लश्कर बड़ा है। हाँ, आदमी ज़हीन है। और हामिद आलिम है, खालिद कवि है। हामिद आलिम है, खालिद कवि है। ताकतवर, सॉरी, कवि तो अरबी हो जाएगी, मैंने पहले बता दिया। फिलहाल खालिद ताकतवर है। ताकतवर है। अब इसकी आपको अरबी बनाने के लिए कुछ मैं आपको वर्ड्स मैंने दूंगी इसी के, और वैसे बहुत सारे देने वाली थी, लेकिन नहीं, बस सिर्फ इसी के जो मुझे आपको होमवर्क के तौर पे देना है, उसी के मैं आपको वर्ड्स मीनिंग दूंगी, जिसके ज़रिए आप इसको, अगर आपको समझ में आया तो मुझे मालूम पड़ जाएगा आपको जितना समझ में आया है नहीं आया है, और नहीं आएगा तो आप इसको वापस को देख लीजिए, और नहीं तो आप कमेंट में जाके जो कुछ भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसके वो दे देती हूँ। अज़रजुल कवियुन, आदमी कवि, ज़हीन नहीं, ताकत वाला, ताकत, और हामिद तो हामिद है, बेटा इब्नुन, बेटा इब्नुन, और लश्कर जुंदुन, लश्कर जुंदुन, हामिद भी हो गया, बेटा हो गया, छोड़ सगीरन, सगीरुन, ये स्वाद है, सगीरुन मतलब छोटा, और कबीरुन बड़ा। ठीक है, ये अरबी के हैं, ये उसकी मीनिंग है। इसकी मदद से मुझे लगता है आपको बंदा, आबिद, आबिद बंदा, नेक नहीं लिखा मैंने, सालिहुन, 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 मैं आपको हट के मैं आपको दिखा दूंगी, सालिहुन नेक। ओके।
आबिद बंदा। ठीक है। जस्ट अ मिनट। आबिद। ठीक है, या आप इसकी देख लें। तो मैं अपने प्रोग्राम का यहीं आकर वो ख़त्म करती हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।